सोचिए, जिस स्टडी अब्रॉड के नाम पर हम भारतीय आंखें बंद कर अमेरिका, यूके या कनाडा भागते हैं, अगर वही गोरे और विदेशी स्टूडेंट्स अपना बोरिया बिस्तर समेट कर पढ़ाई करने हमारे भारत आने लगे तो क्या होगा। चौंक गए ना? लेकिन बॉस, यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है और आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लेटेस्ट एश डेटा से एक बेहद दिलचस्प और गर्व करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक यानी 10 सालों में भारत आने वाले विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या पूरे 47% का एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया है। आज हम इसी ट्रेंड का पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन से देशों के स्टूडेंट्स भारत को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले आपको कुछ बड़े आंकड़े बताते हैं। अगर हम एक दशक पहले यानी साल 2013-14 की बात करें तो उस वक्त भारत में 158 अलग अलग देशों से करीब 40,000 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब जो नया डेटा आया है उसके मुताबिक भारत में विदेशी स्टूडेंट्स का आंकड़ा बढ़कर 58,134 हो चुका है। यही नहीं, अब स्टूडेंट्स सिर्फ 158 नहीं बल्कि दुनिया के 173 देशों से भारत आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पिछले 10 सालों में भारत आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में 18,617 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी हमारे देश अब एक ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहां ना सिर्फ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है बल्कि अलग अलग देशों की वैरायटी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस देश से आते हैं। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में हमारा पड़ोसी देश नेपाल पिछले 10 सालों से लगातार नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। नेपाल से भारत आने वाले स्टूडेंट्स का क्रेज कम होने के बजाय और बढ़ता ही गया है। अगर हम साल 2013-14 की बात करें तो कुल विदेशी स्टूडेंट्स में से 21% स्टूडेंट्स अकेले नेपाल में से थे। लेकिन लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अब ये शेयर बढ़कर 24.1% हो गया है। यानी भारत में पढ़ाई करने वाले हर 4 विदेशी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट नेपाल से आ रहा है। नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए भारत हमेशा से ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे भरोसेमंद और आसान डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां है कि नेपाल भले ही टॉप पर बना हुआ है, लेकिन बाकी के टॉप सोर्सेस देशों की प्रोफाइल पिछले 10 सालों में पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगर हम साल 2013-14 पर नजर डालें तो नेपाल के बाद अफगानिस्तान 8%, भूटान 7%, मलेशिया 6%, सूडान 5% और इराक 5% जैसे देशों से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन अब यानी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये पूरी लिस्ट बदल चुकी है। अब नेपाल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यूएई से यानी 7% स्टूडेंट्स यूएई से आ रहे हैं। इसके बाद चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और बांग्लादेश दोनों 5.9% शेयर के साथ बराबर बने हुए हैं। उसके बाद नाइजीरिया 5.5% और जिम्बाब्वे से 4% स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं। यही नहीं, अब लेबनान, मंगोलिया, मेक्सिको, बेलारूस और चिली जैसे दूर दराज के देशों से भी स्टूडेंट्स भारत की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये विदेशी स्टूडेंट्स भारत आकर आखिर कौन से कॉलेजेस पसंद करते हैं और कौन से राज्य उनकी पहली पसंद है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा यानी 73.6% स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को चुनते हैं और राज्यों की बात करें तो कर्नाटक विदेशी स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरा है, जहां सबसे ज्यादा 7,914 एडमिशन दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक के बाद पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार ने साल 2018 में जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था उसकी वजह से इंटरनेशनल एनरोलमेंट में ये बहुत बड़ी तेजी देखी गई है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारतीय शिक्षा का स्तर अब ग्लोबल लेवल पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया के लिए पढ़ाई का सबसे बड़ा अड्डा बनने वाला है? इस शानदार बदलाव पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये खबर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।